द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः। पहले उन्होंने कहा था उद्देश्य का लक्षण क्या किया था? नाम संकीर्तनम उद्देश्यम। कहाँ लिखा है नाम संकीर्तनम उद्देश्यम? यहाँ क्या लिखा था दीपिका में? स्वरूप कथनम उद्देश्यम। तो उनका स्वरूप कथन मतलब क्या बताए? स्वरूप माने पदार्थ स्वरूप विषयक ज्ञान अनुकूल व्यापार। पदार्थ स्वरूप विषयक ज्ञानानुकूल व्यापार, यही है स्वरूप कथन। नाम संकीर्तन, नाम लेना। तो यहाँ पर कौन समास है? तो इसमें द्वंद्व समास हो रहा। द्रव्यम च गुणश्च कर्मच सामान्यंच विशेषश्च समवायश्च अभावश्च इति द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः। ये हो गया। पदस्य अर्थः पदार्थः और सप्ताश्चते पदार्थाः सप्त पदार्थाः। सात जो पदार्थ यहाँ पर है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः। सप्त पदार्थ में अर्थ विशेष है, तो अर्थ का शब्द बताएंगे, अविधेय से हम व्युत्पत्ति करेंगे। एक व्यक्ति ने कहा ऋगतौ धातु से। किस धातु से? ऋगतौ धातु से थन प्रत्यय होकर गुण होकर के अर्थ शब्द बना। था प्रत्यय और आदि लग के क्या बना? अर्थ। ऋगतौ ज्ञानार्थक, जो गमनार्थक है वो ज्ञानार्थक है। तो अर्था माने बोध विषय। किस धातु से बनाया? आप वाले टीका में दिया है, समझते तो उसमें नृसिंह वाले में जो वाक्य विवेचनीय है ना। कौन टीका है? वाक्य, देखो उसमें दिया हुआ अर्थ शब्द का व्युत्पत्ति। वाक्य विवेचनीय ना, वाक्य वृत्ति। यानी वाक्य वृत्ति कौन सी है? नृसिंह को नहीं है वाक्य वृत्ति मूल की। अब मूल की तो वाक्य वृत्ति जो मूल में है ना, उसको देखते रहिए। तो वाक्य वृत्ति में शायद व्युत्पत्ति है। वाक्य वृत्ति में ऋगतौ से बड़ा अच्छा किया। माने अर्था माने बोध विषय, क्योंकि सब विषय धातु समव्यारे कर प्रत्यार्थो विषयता, इसलिए अर्थ का शब्द कर दिया बोध विषय। और अविधेय का ही अर्थ है अभिधा माने बोध विषय। यह उन्होंने सप्त पदार्थाः। ठीक। अब यहाँ पर सप्त माने सप्ताश्चते सप्तचा पदार्था च सप्त पदार्था, माने जो सात हैं वही पदार्थ हैं, सात से अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। द्रव्यंजाय कर्म कौन समाज के? द्वंद्व करेंगे। और द्वंद्व करेंगे तो द्वंद्व का क्या होगा? पूरी सप्तत्व संख्या में अन्वित होगा। माने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इनमें कितने हैं? सात हैं। यह जो सप्तत्व है बताएंगे इच्छा रूप है, किम रूप है, ये सब लिखने वाले हैं। अब यहाँ पर लिख सप्तपदस्य सप्तत्व संख्या पर्याप्त विशिष्टा अर्थः। क्योंकि यदि सप्तत्व संख्या पर्याप्त विशिष्ट अर्थ ना किया जाए तो 8 में भी सप्तत्व है। इनका कहना सप्तत्व संख्या पर्याप्त विशिष्ट अर्थ है, माने सप्तत्व संख्या आश्रय से न न्यून में रहे न अधिक में रहे। ये लिखते हैं पदार्थ संग्रहकार कि सप्तपदस्य सप्तत्व संख्या पदार्थ विशिष्टः अर्थः द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाः इत्यत्र अभाव पदस्य लक्षणया द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व सामान्यत्व विशेषत्व समवायत्व अभावत्व रूप पदार्थ विभाजक धर्मान्यतमवंतो इत्यर्थः। इनका कहना है कि यहाँ 7 धर्म लेना है। क्यों लेना है? धर्माश्रय द्रव्य कितने हैं? 9। गुणत्वाश्रय कितने हैं? 24। कर्म कितने हैं? सामान्यम द्विविधम विशेषा अनंता समवायस्तु एक अभावश्चतुर्विधा। 7 कैसे? इनको सबको गिना तो कितना हो जाएगा? अनंत एक तो कह दिया, गणना नहीं हम लोग कर सकते।
अनंत ही जब है, जब हमने कहे तो कितने सप्त माने सप्तत्ववंतः, माने उनके धर्म 7 हैं। कौन कौन? द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व और अभावत्व। क्या है? माने यहाँ क्या भाव प्रधान निर्देश है, क्या है? अथवा ये कहें लक्षणाकार माने इत्यत्र अभाव पदस्य क्या कहने जा रहे हैं? द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेष्यत्व, समवायत्व, अभावत्व रूप जो पदार्थ विभाजक जो धर्म, 7 धर्म तदवंता सप्त, माने जो सप्तत्व, ये जो 7 धर्म है ये क्या है? पदार्थ विभाजक धर्म हुए 7। कौन कौन? द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, अभावत्व। तदवंता द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा विभाजक धर्म धर्मान्यतमवंता, माने ये 7 धर्म वाले ही हैं एक। हाँ, ये अर्थ किया ना, इसी का यहाँ से जो है द्रव्यादि पदानी माने या तात्पर्य ग्राहकाणी। अभाव पदार्थ एक देश, क्योंकि अभाव का अर्थ विभाजक धर्म, इन्होंने अभाव का अर्थ किया विभाजक धर्म। अभाव शब्द का अर्थ लक्षणा कहाँ की? विभाजक धर्म में की, वही लिखने जा रहे हैं। कैसे विभाजक धर्म में? आपने अंत में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भाव, अभाव का अर्थ कर दिया आपने विभाजक धर्म। कैसे विभाजक धर्म कर दिया? अभाव का अर्थ क्या हुआ? विभाजक धर्म। उसका एक देश कौन हुआ? विभाग। उस विभाग में क्या अर्थ? विभाग में किसका अन्वय करने जा रहे हैं? द्रव्यत्व, गुणत्व, ऐसा करके द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्व, विभागत, ये क्या? विभाजक धर्म है। तो वही लिखने जा रहे हैं। इसमें द्रव्यादि लक्षणा की क्या लक्षण? अभाव शब्दस्य लक्षणया क्या अर्थ किया उन्होंने? द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, अभाव रूप पदार्थ विभाजक धर्म अन्यतम बनता, ये लक्षणा की। उसकी बात कर रहे हैं, लक्षणा करोगे तो तात्पर्यानुपत्ति को बता दिए, क्योंकि इतने हैं, अनंत है, तो 7 कैसे? यही तात्पर्य से द्रव्य गुण जो ग्रहण किया है यही तात्पर्य ग्राहक है। सप्तत्व संख्या पर्याप्ति विशिष्टानाम अभिधीन अन्वया कुत्र अभाव पदार्थ एक देश विभाजक धर्म। विभाजक धर्म कौन है? द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्व, यही 7 हैं। इसमें किसका अन्वय करना है? संख्या का। माने यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? सप्तत्व संख्या पर्याप्त विशिष्ट कौन हुए? ये 7। उसी में किसका अन्वय हमारा? इनका अन्वय है। किनका अन्वय है? द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्व रूप पदार्थ विभाजक धर्मवानों का भेदेन अन्वय। तथा 4 साफ 2 लिखने जा रहे हैं। सप्तत्व संख्या पर्याप्त विशिष्टा भिन्न द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, भावत्व रूप पदार्थ विभाजक धर्मान्यतमवन्तः सप्त पदार्थाः। अन्यतमवतां पदार्थ शब्देषु पदार्थेषु अभेदेन, माने पदार्थों में क्या कहना है? अन्यतम का अभेदेन अन्वय, माने वही धर्म अन्यतमवन्तः पदार्थाः, अर्थात सप्तत्व संख्या पर्याप्ति विशिष्ट अभिन्न जो द्रव्यत्व आदि सप्त पदार्थ विभाजक धर्मान्यतमवद भिन्ना पदार्थाः। ये किसका अर्थ हुआ? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भाव सप्त पदार्थाः। हाँ, पूछना ही है। भाव का अर्थ विभाजक धर्म ले लिया गया। हाँ, लक्षणा अभाव अपना नहीं है, तो अपने अर्थ को लेते हुए जाएगा। अच्छा, अजाहत लक्षणा। हाँ, इसलिए क्या लिखा? अभावत्व रूप पदार्थ विभाजक धर्म बनता है इत्यर्था, इसलिए धर्म पर्यंत गया। ठीक, अब आया पदार्थ। चलिए दीपिका। पदार्थान विभजते क्या है? तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा। तो ये विशेष ज्ञान के प्रति सामान्य ज्ञानं कारणं भवति। तो सामान्य ज्ञान कहाँ हो चुका है?
निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। तर्क माने क्या होता है? पदार्थ। तो सामान्य ज्ञान किससे हो चुका है? पदार्थ से, न पदार्थ का ज्ञान है, इसलिए विभाग करने जा रहे हैं। वो पदार्थ ज्ञान कहाँ से हो चुका है? तर्क संग्रह में तर्क शब्द है, उसका अर्थ क्या है? पदार्थ तो अर्थ है ना, तर्क्यन्ते प्रवृत्ति विषयी क्रियन्ते इति तर्काः पदार्थाः। तो सामान्य ज्ञान हो चुका है, इसलिए विशेष ज्ञान कराने जा रहे हैं। तो वही कहना, पदस्य अर्थः पदार्थः। कौन समास हुआ? षष्ठी तत्पुरुष, माने जन्यत्वम पदजन्य बोध विषया इत्यर्थः। प्रातिपदिकस्य माने प्रातिपदिक निष्ठ शक्ति विषयी भूतो अर्थः। उसी प्रकार पदस्य पदार्थ माने पदनिष्ठ शक्ति विषयी भूतो अर्थः पदार्थः। अभिधा माने शक्ति ही, तो पदस्य अर्था पदार्था इति व्युत्पत्त्या। अर्थ शब्द का अर्थ हुआ बोध विषय, अब पद का अर्थ हुआ षष्ठी को जन्यत्व, अर्थ होगा पदजन्य बोध विषय पदार्थ। ये समान के लक्षण लिखे, पदस्य अर्था पदार्था इति व्युत्पत्त्या। अविधेयत्वम, पदार्थ का लक्षण क्या बना? अविधेयत्वम पदार्थत्वम। अविधेयत्व माने शक्ति विषयत्वम पदार्थत्वम। जो शक्ति विषय है वो ये क्या है? पदार्थ है। ये पदार्थ का सामान्य लक्षण है। क्या लक्षण है? सामान्य लक्षण है। ननु विभागादेव सप्तत्वे सिद्धे। किसी ने कहा द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। पदार्थ कह दीजिए, अभावाः पदार्थ। सत्य क्यों ग्रहण कर रहे हो? नाम गिन दिए, कितने नाम गिने? 7। तो 7 ही लिए जाएंगे, फिर 7 कहने से क्या हो सकता है? ब्राह्मणौ कहने से क्या ब्राह्मण लिए जाएंगे? 2। फिर 2 ब्राह्मणों कथम? प्रयोग क्या होना चाहिए? सही है, 2 ब्राह्मणों कहने से लाभ हो गया। 2 ब्राह्मणों किमर्थम? हम लोग कहते स्पष्ट प्रतिपत्त्यर्थम, और कुछ नहीं उसका प्रयोग। ब्राह्मणों द्विवचन ही है, फिर हम लोग क्या कहते? 2 ब्राह्मणों आगच्छता, ब्राह्मणों आगच्छता से काम चल जाएगा। तो कोई ने कहा उसी प्रकार द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भाव, नाम ग्रहण कर दिया। नाम ग्रहण करने पर पता चलता है कि 7 ही है। यदि 8वां पदार्थ होता तो उसका नाम लेते, नाम नहीं लिया तो अपने यहाँ सप्तत्व का लाभ हो जाएगा। पुनः सप्तग्रहणाम किमर्थम, वही नौन विभागादेव सप्तत्वे सिद्धे सप्तग्रहणम किमर्थम। व्यर्थम, व्यावर्त माने विशेषण क्यों दिया जाता है? व्यावृत्ति और व्यभिचार के, विचार व्यवहार के लिए। यहाँ व्यावृत्ति है नहीं हो रही है, 7 दर्थ है ही नहीं। कहना में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने व्यावर्तकत्वाभावाद व्यर्थम, कोई इसका व्यावर्तक नहीं किसी ने, पूर्व पक्षी ने कहा। अतः सप्तग्रहणम व्यर्थम इति चेन्न। कहे भाई यहाँ सप्त का अर्थ 7 से नहीं, इसका तात्पर्य अधिक संख्या व्यवच्छेदार्थकत्व, माने अधिका संख्या व्यवच्छेद प्रयोजनम यस्य अर्था प्रयोजनम यस्य असौ अधिक संख्या व्यवच्छेदार्थकः। पुनः तस्य भाव अधिक संख्या व्यवच्छेदार्थकत्वम, तस्मात् अधिक संख्या विवच्छेदार्थकत्वाद सप्तग्रहणम सार्थकम। जो सप्तग्रहण किस लिए किया? अधिक संख्या की व्यावृत्ति कराने के लिए। विवच्छेद माने व्यावृत्ति, माने 7 से अधिक संख्या भ्रमात न ले ली जाए, उसका विवच्छेद माने व्यावृत्ति कराने वाला कौन है? सप्त है। तो इनकी तरह विद्वान थे का अधिक संख्या होगी, क्योंकि व्यावृत्ति माने अभाव, अभाव की प्रति प्रतियोगी ज्ञानं कारण है। सप्त से यदि अधिक हो तो उसकी व्यावृत्ति हो। वही कहने से ननु अतिरिक्ता पदार्थः, माने सप्त अतिरिक्ता पदार्थः प्रमितो व नवा। प्रमिता माने ज्ञान का विषय है कि नहीं, यदि है तो निषेध नहीं कर सकते। यदि वस्तु है तो निषेध कैसे किया जाएगा? नाद्य प्रमिता यदि न वक्तुम शक्यम। क्यों?
प्रमितस्य निषेधा योगात्। जो प्रमित है उसका निषेध माने अभाव नहीं किया जा सकता। जो वस्तु प्रमित है, प्रमित माने प्रमाण सिद्ध है, उसका तो अभाव नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा कहेंगे कि न प्रमितः न द्वितीयः। क्यों? अभाव ज्ञानम प्रति प्रतियोगी ज्ञानम कारणम भवति। सप्त अधिक यदि प्रसिद्ध हो तो उसका या सप्तक ग्रहण उसका अभाव करे। क्योंकि सप्तकार क्या किया? अधिक संख्या विवच्छेदार्थकत्वम। जब सप्त से अधिक संख्या प्रसिद्ध है, यदि नहीं है सप्तधिक संख्या तो उसकी व्यावृत्ति करना व्यर्थ है। व्यावृत्ति माने अभाव। वही कहना प्रतियोगी प्रमितिम बिना। जब तक प्रतियोगी का ज्ञान नहीं होगा तब तक निषेध माने अभावानुपपत्ति, निषेध हो ही नहीं सकता। प्रतियोगी के बिना घटाभाव के प्रति घट चाहिए, पटाभाव के प्रति पट चाहिए। नहीं है तो पटाभाव ही नहीं जान सकते। यहाँ कितने अभाव हैं आप बता सकते हैं नाम गिना करके? हम लोग मुँह से तो 20 अभाव गिनाते गिनाते हमारा जीवन थक जाएगा। क्या गाड़ी की एक एक पुर्जा का हम लोग नाम बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रतियोगी ज्ञान नहीं बता पा रहे हैं। जब तक प्रतियोगी ज्ञान नहीं होगा तो किसका किसका अभाव है आप बोल नहीं पाएंगे। ऐसा कहें सबका अभाव है, अरे सब माने गिनाओ 2-4, कितना गिनाओगे? 3, 10, 15, 20, 100 गिना पाओगे, 200 गिना पाओगे, जितना आपको ज्ञान होगा। सब तो नहीं गिना सकते। प्रतियोगी प्रमितिम बिना निषेधानुपपत्ति इति चेत ना। चलिए प्रकाशिकाकार क्या लिखा? मूले सप्त पदार्था इति दिखाना। मूल में सबसे मूल में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्था। ये कह रहे सप्त पदार्था यथासुत मूलात् पदार्था सप्तत्व संख्या बनता इति लभ्यते। जैसा मूल में सुना गया है, क्योंकि आदशता संख्या संख्ये। सप्त माने सप्तत्व आश्रय होता है, तो सप्तत्व संख्या बनता है। किसका अर्थ है? सप्त का अर्थ क्या स्वामी जी? सप्तत्व संख्या बनता है। ये त्रया का अर्थ क्या? तृत्व संख्या बनता है। चत्वारा का अर्थ क्या है? चतुष्टव संख्या बनता है। 10 का अर्थ क्या होता है? दशत्व संख्या बनता है। किस नियम से? संख्ये। तो सप्तत्व संख्या बनता ये अर्थ होगा। पदार्थ शब्द का आपने सप्तत्व संख्यावंत लाभ हो जाएगा। तन्न युक्तम। क्यों? बताइए द्रव्य कितने हैं? बताए ना 9। गुण कितने हैं? 9 है। क्यों आप हमारा हाँ कर दे रहे? चतुर्विंशति गुण है। कर्म कितने? वही लेकर जाए। माने द्रव्य गुणादि नाम प्रत्येकम अनेकत्वात्। अतः यहाँ पर सप्त अधिक संख्या है पदार्थों में। सप्त इति कथम, ये कैसे आप कह जा रहे हैं? इसलिए उनका कहना पड़ा द्रव्यत्वाद रूपा ये पदार्थ विभाजका। पदार्थ विभाजक 7 ही है। द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, अभावत्व, समवायत्व। कितने हैं पदार्थ विभाजक? केवल कितने हैं? 8 है। 7 है निश्चित है। कौन कौन? द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्व। यही है। इसलिए वो सप्तत्व संख्या बनता है। उनके आश्रय के अनेक होने पर भी सप्तोपाधया अमन विभाजक धर्म है। अब इसको जाति माने क्या माने? उनका उपाधि है। 7 उपाधि हैं। सप्त उपाधया। माने पदार्थ विभाजक, विभाजक का क्या किया? उपाधया। माने जो मूल में लिखा ना, यहाँ क्या लिखा? विभाजक धर्म। विभाजक धर्म माने विभाजक उपाधया। ये 7 उपाधि हैं। और वह 7 उपाधि वाले कौन है? यही 7 ही है। तदन्यतम बनता। कोई इनमें द्रव्यत्व वाला है, कोई गुणत्व वाला है, कोई कर्मत्व वाला है, कोई एतेषु अन्यतम। कश्चन द्रव्यत्ववत्, कश्चन गुणत्ववत्, कश्चित कर्मत्ववत्, कश्चित विशेषत्ववत्, सामान्यत्ववत्, समवायत्ववत् और तत्र सप्तत्वम नाम किम। इनके इस एक विद्वान आए अरियाल की तरह, सुदर्शन की तरह, कहे भाई गुण में गुणे गुणानंगीकारात्। सामान्य में कोई गुण नहीं रहता, द्रव्य में ही रहता है।
गुणे गुणानंगीकारात, कर्म में नहीं है, सामान्य में नहीं है, विशेष में नहीं है, समवाय में भी नहीं, अभाव में नहीं। ये सप्तक संख्या केवल गुण में रही संख्या गुण है, न गुण में रहेगा, न कर्म में रहेगा, न सामान्य में रहेगा, न विशेष में, न समवाय में, अभाव में। तो कैसे सप्तत्व आप साथ में बैठा रहे हैं, इसलिए उपेक्षा कर रहे हैं। कहे कि यहाँ यद्यपि संख्या भी उपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होती है। अयम एका इमौ द्वौ, अयम एका इति इम त्रयः ऐसा चलता है ना। व्याकरण में अयम एका इमौ दो यहाँ तो बराबर है। अयम एका इमे त्रयः इति चत्वारः, अयम एका चत्वारः इति पंच, ऐसा करना है। और न्याय में कैसा है, हमेशा अयम एका से ही शुरू होगा, ये अपेक्षा बुद्धि का आकार है। अयम एका करते 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 चलता जाएगा। दोनों में तो समझ में आएगा थोड़ा। यथा सांख्य मनोदेशा समान, इस सूत्र को टिप्पण पढ़िए समझिए, और कोई दिक्कत नहीं। तो कहे यहाँ सप्तक तो क्या चीज़ है, अपेक्षा बुद्धि विशेष विषयत्वम, अपेक्षा बुद्धि विशेष विषयत्वम। ठीक, अतः ये 7 हमारे कितने हुए, विभाजक धर्म है। कैसे हैं, द्रव्य का अर्थ क्या, द्रव्यत्व क्यों है, भाव प्रधान निर्देशा। अब इनका एतावता उन्होंने कहा अभाव अथवा अंतिम से, अभाव पद से द्रव्यादि अन्यतमवती लक्षणा, इसने कहा ना मूल में लक्षणया, कहाँ पर इसने कहा अभाव शब्द से लक्षण विभाजक धर्म पर्यंत। द्रव्यादिषु सप्तत्व अन्वयः, द्रव्यत्वादि रूपा ये सप्तत्व व्याप्या पदार्थत्व व्याप्य का क्या लिखा है वहाँ पर, विपूर्वक भज धातो हो स्वसमविव्याह पदार्थावच्छेदक व्याप्य मितो विरुद्ध यावत् धर्म ज्ञानानुकूलो व्यापारा विभजतेर अर्थः। आप क्यों नहीं याद किया? याद है। चले हम लोग इसको घटा ही देते हैं, लेकिन इनका रखा नहीं याद। क्या सुनाओ 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 भी पूर्वक भय धातो पदार्थ स्व मान विभाग कोई बात नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, स्वामी घबराई मत, यही बात देते हैं। विभजति स्वसमव्याहृत पदार्थावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकार ज्ञानानुकूलो व्यापारा विभजतेर अर्थः। किरणावली है, हाँ वही में लिखा, विभजते जहाँ विभजते हैं उसे के नीचे स्वम, क्योंकि पदार्थान विभजते, पदार्थ की समविव्याहृत पद हुआ स्व, स्व माने विभजते, उसकी समविव्याहृत पदार्थ पदार्थान माने पदार्थ, तो पदार्थान यही पद है ना। मन विभजित स्वम हुआ विभजती, तद समविव्याहृत पद हुआ पदार्थ पद, तदर्थतावच्छेदक जो व्याप्य, पदार्थत्व की व्याप्य धर्म द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व सामान्यत्व विशेषत्व समवायत्व अभावत्व। पदार्थत्व 7 में है और यह एक एक में है, और ये व्याप्य धर्म है, अब मिथो विरुद्ध है, बना विरुद्ध अधिकरण वृत्ति है। गुणत्व कहाँ रहता है, समवाय न गुण में, द्रव्य में नहीं रहता है। द्रव्यत्व कहाँ रहता है, द्रव्य में। ये परस्पर क्या है, मिथो विरुद्ध है, एकत्र यह समवाय संबंध से नहीं रह सकते हैं। गुण रहेगा, कर्मत्व गुणत्व नहीं रहेगा, संबंधांतर से रहेगा पर नहीं रह पाएगा। इसीलिए क्या कहा, मिथो विरुद्ध, यह परस्पर जो तदर्थावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध धर्म, यावत् धर्म कौन कौन हुए, द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व आदि धर्म, रूपा तद प्रकार ज्ञान, इदम द्रव्यम इमे गुणाः, ऐसा कर दिए, द्रव्यम गुणः कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, तदनुकूल व्यापारः द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावाः सप्त पदार्थाः। ऐसा है, ये किसका अर्थ है, विपूर्वक भज धातु का अर्थ हो गया। क्या अर्थ हुआ,
स्वसमविव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मितो विरुद्ध यावत् धर प्रकार ज्ञानानुकूलः विभजतेर अर्थः। यही विभजते धातु का अर्थ है। चलिए एकदम स्वामी जी सबको बोलना, कोई छूटे नहीं, छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए कहाँ से आए अब? अपेक्षा बुद्धि विषयत्वम, इन्होंने यह व्युत्पत्ति दी। पद संबंधी अभिधा विषयत्व लाभे अत्र एक संबंधी अंशस्य व्यावर्तकत्वाभावेन अभिधा विषयत्व मात्रस्यैव सामान्य लक्षणाभिधत्ते ग्रंथकारा। इन्होंने कहा कि पदस्य अर्था पदार्थः, इसका मतलब पद संबंधी अभिधा विषय। क्या निकलेगा? अभिधया अभिधा विषय। पद संबंधी इतना जो अंश है सब पद संबंधी, कोई संसार का ऐसा कौन अर्थ है पद संबंधी न हो, सब अर्थ पद संबंधी है। इतना यदि पद संबंधी अंश से व्यावर्तिकी नहीं मिल पाएगा अपदा अभिधा विषय मात्रस्य, इसलिए अंशस्य व्यावर्तकत्वाभावे, क्योंकि केवल अन्वय है ना, सर्वत्र विद्यमान है। अभिधा विषय मात्रस्यैव सामान्य लक्षणम अभिधत्ते, इसलिए पदार्थ सामान्य लक्षण क्या? अभिधा विषयत्वम पदार्थत्वम, बस वो सर्वत्र है। इस संसार में 7 ही पदार्थ हैं, उनमें कौन धर्म समय बैठा है? अभिधा विषयत्वम। यत् अभिधा विषयत्वम किसका लक्षण हुआ? पदार्थ का सामान्य लक्षण। कोई पूछे पदार्थ लक्षणम किम? अभिधा विषयत्वम। तो उन्होंने कहा विभाग से ही लिखाना, विभागादेव लभ्ये सप्तत्व ग्रहणम किमर्थम अधिक संख्या व्यावृत्त्यर्थम। ये लिखाना अधिक संख्या व्यवच्छेदार्थम विभाग घटक पदार्थ परिग्रहणादेव। विभाग घटक पदार्थ कौन हुए? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। इसी से किसका लाभ हो जाएगा? फिर लाभ हो जाएगा। पुनः किमर्थम ग्रहणम, तो कहे अधिक संख्या व्यवच्छेदार्थकत्वम। अधिक संख्या क्या है? सप्त पदार्थ अतिरिक्त जो पदार्थ उसका निषेध करना। क्या अधिक संख्या है? सप्त पदार्थ अतिरिक्त जो पदार्थ उसका या निषेधार्थकत्वात्, सप्ताधिक पदार्थ का निषेध करने वाला। अब इस पर उन्होंने कहा प्रमितो नभा, दीपिका सर्वस्व, प्रमितो नभा, प्रमित है कि नहीं है? तो उन्होंने व्युत्पत्ति कर रहे हैं, सिद्ध सिद्ध्याभ्याम व्याघातम दर्शयति। यदि सिद्ध है तो मम्मुखी जीवा नास्ति कह दिया। जब 7वां से 8 है तो निषेध कर नहीं सकते, मम्मुखम जीवा नास्ति। यदि असिद्ध है तभी व्याघात है, निषेधानुपत्ति ही इति व्याघातम दर्शयति। नाद्य अतिरिक्त पदार्थ प्रमितो नास्ति निषेधान संभवति ना विद्युतीय अभाव ज्ञानम प्रति प्रतियोगी ज्ञानं कारणम। क्यों नियम बताने, अतः पदार्थत्वम। नियम क्या? उद्देश्यतावच्छेदक व्यापकत्वम विधेयगतत्वेन भासते। असतिवाद के उद्देश्य विधेय भावस्थले उद्देश्यतावच्छेदके विधेय व्यापकत्वम अवश्यमेव व्यापकम। या उद्देश्य कौन है? पदार्थता रूप उद्देश्यतावच्छेदक। पदार्थ को उद्देश्य करके क्या विधान करें? सप्तत्व। कितने पदार्थ हैं? सप्त। तो उद्देश्य कौन हुआ? पदार्थ। उद्देश्यता का ही पदार्थ में, उद्देश्यतावच्छेदक क्या हुआ? पदार्थत्व। तद व्यापकत्वम कुत्र भासते? उद्देश्यतावच्छेदक व्यापकत्वम हाँ भासते। वही पदार्थत्व रूप उद्देश्यतावच्छेद के द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व रूप विधेय व्याप्यत्वम भासते। व्यापकत्वम कुत्र विधेय, व्याप्यत्वम कुत्र उद्देश्य। उद्देश्य कौन? उद्देश्य कौन हुआ? पदार्थ। उद्देश्यतावच्छेदक कौन हुआ? पदार्थत्व। उसमें विधेय की व्याप्यता है, माने सप्तान्यतमत्व निष्ठ व्यापकता निरूपिता व्याप्यता बत कौन है? वो पदार्थत्व। उद्देश्यतावच्छेद के व्याप्यत्व भासते। पदार्थतावच्छेद उद्देश्य के अतः सप्तान्यतमत्व व्याप्यम, इसलिए क्या लिखा है? सप्तान्यतमत्व व्याप्यम। चलिए यहाँ चला जाए, थोड़ा थोड़ा सब चलते रहना चाहिए, यही उसमें करना है। क्रेडिट जो बोल रहे हैं, क्योंकि तुम ऐसे डाल दे रहे हो कैसे होगा। चलिए
क्या बता रहे थे, कहाँ से हैं, कहाँ से मालूम? वो तो हो गया नीचे, ये बात प्रकाशिका चल रही थी ना। द्रव्यादि रूपाः ये पदार्थ विभाजकाः सप्त उपाधयः तदन्यतमवन्तः पदार्थाः। हाँ, मन इनका कहना है कि आपने 7 पदार्थ कहे। अब यहाँ जो सप्तत्व क्या चीज़ है, तो सप्तत्व क्या है, क्या अपेक्षा बुद्धि विषयत्वम। अपेक्षा बुद्धि का मान इदम एकम या बुद्धि सा अपेक्षा बुद्धि, तद विषयत्वम पदार्थ में आएगा। इद अपेक्षा बुद्धि विषयत्वम। क्यों ऐसा लेना है, संख्या रूप क्यों नहीं लेना है, तो इसलिए नहीं रहेगा। चतुर्विंशति गुणाः, गुण में संख्या नहीं रहेगी। सामान्यम द्विविधम, ये सब आगे अग्रिम ग्रंथ लेना। कौन कौन ग्रंथ? रूपादया चतुर्विंशति, उत्प्रेक्षणादि पंचकर्माणि। इन सब ग्रंथों में इसमें तो कसंचित हम लोग संख्या बैठा भी दें, पर अन्य वाले में संख्या बैठ ही नहीं पाएगी। अतः अपेक्षा बुद्धि विशेष विषयत्वम, यही क्या है यहाँ का सप्तत्वम। किन्नाम सप्तत्वम, तो अपेक्षा बुद्धि विशेष विषयत्वम। अग्रिम ग्रंथस्यापि, अग्रिम ग्रंथ कौन हुए? चतुर्विंशति, ये सब जितने विभाजक हैं। अतः अत्र माने अपेक्षा बुद्धि विषयत्व रूप विभाजके पर्यवसान। वहाँ क्या होगा, अभी पूर्वक भज धातु का चतुर्विंशति गुणान विभजते, वहाँ क्या होगा? हाँ, अर्थात गुणत्व व्याप्त वहाँ होगा। वहाँ गुणत्व जो स्वसमय व्याहृत होगा, माने गुणान विभजते विभजती समव्यात गुण तद व्याप्त रूपत्वादि धर्म, सब जगह लगाना। इति ननु सामान्य धर्म ज्ञानस्य विशेष जिज्ञासां प्रति हेतु। ये नियम है, सामान्य ज्ञानम किम भवति विशेष ज्ञानम प्रति कारणम। तो जब तक पदार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक किसका ज्ञान नहीं हो सकता है? 7 पदार्थों का ज्ञान नहीं होगा। क्या नियम है? सामान्य ज्ञानम किम भवति कारणम, मान सामान्य अर्थ जो ज्ञानस्य विशेष जिज्ञासां प्रति हेतुत्वात् कारणत्वात्। सामान्य लक्षण कथनानंतरमेव विभागो, ये टीका ही तो बता है प्रकाशिका। मन सामान्य धर्म माने पंक्ति उठा रहे हैं, क्यों ये लिखना पड़ा? सामान्य ज्ञान बिना विभाजक बताने क्यों शुरू कर दिए? नियम सामान्य ज्ञान ही विशेष जिज्ञासा के प्रति कारण है। कहे सब पंडित जी हैं, तो कहे हमारे गांव का पंडित कौन विशेष जिज्ञासा होगी ना, कि हमारे जिला का इसमें भी कोई विद्यार्थी कोई पूछेगा तो हमको बताना पड़ेगा कि आपके जिले का होगा। भाई कहेंगे एते सर्वे ब्राह्मणा, तो कोई कहेगा अस्माकं ग्राम्य अस्ति ब्राह्मणा कश्चन, बताना पड़ेगा। रुद्रांश अस्ति, इसे बताना पड़ेगा, कोई ना कोई बताना पड़ेगा। चलिए, तो सामान्य धर्म ज्ञान से मन सामान्य जो धर्म का ज्ञान है वो कहाँ है? माने पदार्थत्व ज्ञानम द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष ऐसी जिज्ञासा के प्रति कारण है। और सामान्य का लक्षण आपने किया नहीं। प्रथम अनंतरमेव विभागा युक्तः, ये संगति बता रहे हैं। तथा च मूले कथम आदौ विभागा द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः सप्त पदार्थाः, ऐसा विभाग कैसे कर दिया? ये विभाग करना तो सही नहीं लग रहा है। क्या नहीं लग रहा है? ये तो ठीक नहीं है। कथम कृतम इति न्यूनताम परिहरति, क्या हम बता रहे हैं? अभिधा विषयत्व पदार्थ सामान्य लक्षणम, अभिधा का जो विषय वही पदार्थ सामान्य लक्षण। पदार्थ सामान्य का लक्षण क्या है? अभिधा विषयत्व पदार्थ लक्षणम, क्योंकि प्राप्त से उद्देश्यत्व अप्राप्त से विधेयत्व। कौन उद्देश्य होता है? जो प्राप्त हो। अप्राप्त हो क्या होता है? विधेय होता है। अब बताने पदस्य अर्थः अर्थानाम अविधेय व्युत्पत्त्या, साफ साफ हो गया। पद संबंधी अभिधा विषयत्व लाभेपि ये पद संबंधित्वांशस्य मद पद संबंधित्व अंशस्य अव्यावर्तकत्वम इत्या अविधेयत्वम लक्षणम मन अविधेयत्वम पदार्थत्वम। क्या कहना जा रहा है? अविधेयत्वम पदार्थत्वम। आपने यही कह दिया सामान्य धर्म प्रकारक ज्ञान विशेषभूत पदार्थ के प्रति कारण है।
परस्पर इनमें व्यापक भाव है। कद विधा पदार्था सप्त पदार्था, तो पहले क्या होना चाहिए? सामान्य ज्ञान होना चाहिए। सामान्य ज्ञान न करा करके विशेष ज्ञान कराना ये कहाँ तक संगत है? इस पर उन्होंने विचार कर दिया। क्या सामान्य लक्षण करेंगे? पदार्थानाम सामान्य लक्षण घटित कौन हुआ? सामान्य धर्म ज्ञानात्। फिर होगा विशेष जिज्ञासा कद विधाहा। तो क्या सामान्य लक्षण किया? पद संबंधी अविधा विषयत्वम। क्या लक्षण हुआ? पद संबंधी अविधा विषयत्वम। शब्दतः पद संबंधी अविधा विषयत्व है। आगे लक्षण कितना किया? अविधा विषयत्व है। इन दोनों में क्या दिक्कत है? तथापि समग्रम न लक्षणम। पद संबंधी अविधा विषयत्व में कितना लक्षण है? अविधा विषयत्व लक्षण है। पद संबंधी हटाकर क्यों है? अव्यावर्तकत्व। अव्यावर्तक माने इसका वो व्यवच्छेदक नहीं, सब पद संबंधी ही है, तो किस से किसको अलग करे? इसलिए क्या दे रहा है? अविधा विषयत्वम। वही लिखने जा रहे हैं, अविधेयत्वम लभ्यते कथम यद्यपि शब्दता शब्द संपद संबंधी अविधा विषयत्वम लक्षणे तथापि समग्रम न लक्षणम। अविधा विषयत्व ये पदार्थ सामान्य लक्षण संभवी पद ओहो। अब समझ में आ गया। अव्यावर्तकत्व का मतलब है व्यर्थत्वात्। अव्यावर्तक माने व्यावर्तक नहीं है। आप चाहे कहिए अविधा विषयत्वम, चाहे कहिए पद संबंधित्व, दोनों पर्याय हैं। कोई सभी अर्थ पद संबंधी हैं। पद संबंधी मतलब पदनिष्ठ शक्ति के विषय। अविधा माने वाच्य विषय। तो जितने ब्रह्मांड के सब पदार्थ हैं वो कैसे हैं? पद संबंधी ही तो हैं। जो पद संबंधी है वही अविधेयत्व है, जो अविधेयत्व वही पद संबंधी है। तो फिर आप लक्षण बनाएंगे पद संबंधी अविधा विषयत्वम। तो विशेष अंश बचा अविधा विषयत्वम। विशेष अंश से काम चल गया। पद संबंधी विशेषणम व्यर्थम। कुता व्यर्थम? अव्यावर्तकत्वात्। इसलिए अविधेयत्वम लग गया पंक्ति का अर्थ। अब क्या व्यर्थ हुआ? क्यों? पद संबंधित्व कहिए चाहे अविधेयत्व कहिए, तो अर्थ शब्द से अविधेयत्व से ही लाभ हो गया। जो पद संबंधी आप विशेषण दे रहे हैं, संभव विचाराभ्याम विशेषण अर्थवत नहीं सीतेन चोषणेन बन्धिरे विशिष्यते। अतः पद संबंधित तो ये अंश क्या है? व्यर्थ है। तो कुतः व्यर्थ है? अव्यावर्तकत्वात् व्यर्थम। किसी का व्यावर्तक नहीं है, अतएव व्यर्थत्वात्। तब लक्षण क्या बन गया? अवश्य अविधेयत्व। अर्थात पदार्थ घट जो पदार्थ हुआ तदैक देश हुआ कौन? अर्थ, वही इसका लक्षण है। पूरा पदार्थ पदजन्य प्रतीत विषयत्व ये लक्षण नहीं है। अभी तो कितना लक्षण है? क्यों अविधेयत्व लक्षण है? क्योंकि पद संबंधी किसी का व्यावर्तक नहीं है। व्यावर्तक ना होने से व्यर्थ है। व्यर्थत्वात् कितना लक्षण बन गया हमारा? अविधेयत्वम्। क्या लक्षण बनेगा? अविधेयत्वम्। कस्य लक्षणम? हाँ, वही कथंच मूले विभागादो विभाग इति। उन्होंने कहा पदस्य अर्था विधेयः व्युत्पत्त्या पद संबंधी अविधा विषयत्वम लाभ है। इसी से लाभ हो जा रहा था। फिर अर्थग्रहणम किमर्थम? अतः पद संबंधी अंशस्य अव्यावर्तकत्वात्। इसलिए मूल में क्या लगा? दीपिका में अविधेयत्वम पदार्थ सामान्य लक्षणम। ये नहीं लिखा पदार्थ अविधेयत्व नहीं लिखा। व्युत्पत्ति की पदस्य अर्थ पदार्थ, और अंतिम लक्षण क्या कह दिया? अविधेयत्वम पदार्थ लक्षण। कहना क्या चाहिए था? पद संबंधी अविधेयत्वम सामान्य लक्षणम। क्यों नहीं कहा? क्योंकि पद संबंधी व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? अव्यावर्तकत्वात्। कोई व्यावर्तक नहीं है। क्यों अव्यावर्तक क्यों है? जन लिखने जा रहे हैं अव्याप्ति अतिव्याप्ति वारण प्रयोजन शून्यत्वात्। क्या चीज़ है? कोई भी हम लोग लक्षण क्यों ना अतिव्याप्ति अव्याप्ति को, ये दोनों प्रयोजन से रहित है। न अव्याप्ति है न अतिव्याप्ति है, ये नहीं है। ऐसे वारण प्रयोजन शून्यत्वात् कस्य लक्षणस्य। ठीक, थोड़ा यहाँ पर लोट आ गया। विभाग घटक पदार्थ पदेन सामान्य लक्षण लाभ प्रकार न शोभते। ये कह रहे हैं आपने विभाग किया, विभाग से ही किसका हो जाएगा? अविधा का लक्षण लग जाएगा।
फिर कद विधा जिज्ञासा होगी, कभी भागादेव, कहे नहीं, इन्होंने वही लिखा है तर्क पदेन गीयत रूप सामान्य लक्षणम सूचितम ततो जिज्ञासायाम द्रव्य गुण कर्म सामान्यम इति अवतारयति निरुक्तादि ग्रंथा। चलिए तो तुम पहले बता दिए। तथा चा न न्यूनतेति, न्यूनता माने नहीं है, इतने कहने से लक्षण माने जो सामान्य का ज्ञान नहीं कराया था अब हो गया, वो अब ज्ञान हो गया। आपने सामान्य का ज्ञान न करा कर विशेष का ज्ञान कराने चले तो यह न्यूनता आ गई। कहीं न्यूनता नहीं है, क्यों नहीं अब न्यूनता? क्योंकि हमने अविधेय जो पदार्थ का जो अर्थ शब्द है वो अब अविधेय है, वही पदार्थ सामान्य लक्षण हो गया। तो यहाँ सामान्य ज्ञान पूर्वक विशेष ज्ञान हो रहा है। विभागादेव लब्धे सप्तत्व ग्रहणम किमर्थम, तो कह रहे विभाग क्या चीज़ है? पदार्थत्वावंतर, पदार्थत्व के आवांतर धर्म कौन हुए? द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्व, अर्थात द्रव्यत्ववत्, गुणत्ववत्, कर्मत्ववत् ऐसा कह देंगे। धर्मी प्रतिपादनादेव, मन धर्मी कौन हुए? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भाव, उनमें धर्म कौन हुए? द्रव्यत्व गुणत्व, यह अर्थात द्रव्यत्ववत् का प्रतिपादक द्रव्य है, गुणत्ववत् का गुणत्व है, गुण है, कर्मत्ववत् का प्रतिपादक कौन है? क्योंकि मूल में क्या लिखा है? द्रव्य गुण का धर्मी। ये कैसे लेगा? धर्मी भाव प्रधान धर्म परक लेना है तो अर्थ निकल क्या जाएगा? द्रव्यत्ववत्, गुणत्ववत्, कर्मत्ववत्, सामान्यत्ववत्, धर्म प्रतिपादनादि। विभाग माना धर्मी प्रतिपादन। कैसे धर्मी का प्रतिपादन है? धर्म पूर्वक धर्मी का प्रतिपादन। एक धर्म पूर्वक नहीं कहेंगे तब तो अनेक हो जाएंगे। चलिए, अधिक संख्या व्यवच्छेदार्थकत्वात् तादृश संख्या निषेध सिद्धि फलकत्वात्, अधिक संख्या व्यवच्छेद निषेधा अर्था फलम सिद्धि यस्य, यही करना पड़ेगा ना। अधिक संख्या व्यवच्छेद का निषेध कर दिया, अधिक संख्या निषेध सिद्धि फलम यस्य कस्य सप्त ग्रहणस्य तदिति, अधिक संख्या निषेध फल सिद्धि कः तस्य भाव तादृश संख्या निषेध फल निषेध सिद्धि फलकः तस्य भाव तादृश संख्या निषेध सिद्धि फलकत्वं तस्मात् तादृश संख्या निषेध सिद्धि फलकत्वात्। तादृश संख्या अधिक संख्या। अब एक नियम बताने जा रहे हैं। उद्देश्य विधेय भाव स्थले उद्देश्यतावच्छेद के विधेय व्याप्यत्वम् औसर्गिकम् नियमः पदार्थत्वम् असतिवाद के नियम रखना। असतिवाद की उद्देश्यतावच्छेदक व्यापकत्वम् विधेयगतत्वेन भासते। विधेय में व्यापकत्व है, उद्देश्य में क्या है? व्याप्यत्व है। असतिवाद की उद्देश्यतावच्छेदक व्यापकत्वम् विधेयगतत्वेन भासते। यहाँ पर उन्होंने क्या कह दिया? उद्देश्यता उलट कर बता, मैंने उद्देश्यतावच्छेद की विधेय व्याप्यत्वम् भासते। विधेय का व्याप्य कौन है? उदय बन्नी व्याप्यो धूमः। उसी प्रकार यहाँ विधेय हुआ सप्तत्व, उसमें रही व्यापकता, उसका व्याप्य कौन हो गया? उद्देश्यतावच्छेदक। द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व ये रह जाएगा। वो क्या हो जाएगा? व्याप्य हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? व्यापक। उद्देश्यतावच्छेदके पदार्थत्वे विधेय व्यापत्वं भानम, वही लेकर उद्देश्य कथम असतिवाद के ऊपर से लगाना है। उद्देश्य विधेय भावस्थले उद्देश्यतावच्छेदके विधेय व्याप्यत्वम औत्सर्गिकम मन स्वाभाविकम। क्या लिखने जा रहा है? स्वाभाविकम। किम स्वाभाविकम? उद्देश्यतावच्छेद स्वाभाविकम औत्सर्गिकम, ये लिखने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ घटाया, बड़ा सुंदर ये घटाता है, इसलिए कोई बोल ही देते हैं। क्यों यहाँ घटा दे रहा है? दृष्टांत दे रहा है एक धनवान सुखी। कौन सुखी है? इसमें कोई निधन तो नहीं है। धनवान सुखी हो, जब जो शुरू धन मिलता बड़ा सुखी हो, रोग हो जाए दुखी हो जाएगा, पर धन के कारण तो उतने अंत में सुख तो है ही उसको। धनवान सुखी धनवंतम उद्देश्य सुखस्य विधानम। धनवान को उद्देश्य करके सुख का विधान है। उद्देश्य कौन हुआ? धनवत।
उद्देश्यतावच्छेदक हुआ धन, धन होगा। हाँ। उसमें कौन धर्म रहेगा? सुखम व्याप्यत्वम भासते, यत्र यत्र धनम तत्र तत्र सुखम। यत्र धनं नास्ति तत्रापि सुखमस्ति। अब बताएंगे भाई, पहले यत्र यत्र धनम तत्र से, वो आत्मा, अज्ञानी आत्मा है, उसका क्या है? सुख है, धन नहीं है वहाँ। तो धन भगवत प्राप्ति ही धन है, हम लोग कहेंगे वही धन है उनका। तो यत्र यत्र धनम तत्र तत्र प्रकृतेपि, उसी प्रकार यहाँ किसको किस में ले जाना? यत्र यत्र पदार्थत्वम तत्र तत्र द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वम। क्या करेंगे? व्याप्ति। यद पदाभिलाप्यो व्याप्या तद पदाभिलाप्यो व्यापका। तो यत्र यत्र पदार्थत्वम तत्र तत्र द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वम तथा च सिद्ध सिद्ध व्याघातो नित्य। व्याघात ने क्यों? कि जहाँ जहाँ हमारा पदार्थत्व वहाँ द्रव्यादि सप्तम में कोई एक है कि नहीं है? द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व माने आगे जो सप्त पदार्थ शब्द का अर्थ क्या है? द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व। ये किसका अर्थ है? सप्त पदार्थ का क्या अर्थ है? द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व। किसका अर्थ है? सप्त पदार्थ का अर्थ क्या है? द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व। किसका अर्थ है? पदार्थ, सप्त पदार्थ, सप्त को लेकर मतलब द्रव्यादि पदार्थ में द्रव्यादि साथ ही है, अन्यतम जोड़ना है, बहु निर्धारण करना है। तो द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वम किमस्ति? विधेयम। और पदार्थ उद्देश्य पदार्थावच्छेदकम पदार्थत्वम। यत्र यत्र पदार्थत्वम, सातों में पदार्थत्व रहे कि नहीं रहेगा? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। सातों में कौन धर्म बैठा है? पदार्थत्व। और उन्हीं में कौन धर्म बैठा है? दूसरा द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व। समव्याप्ति है, द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वम। तो उद्देश्य कौन हो गया? पदार्थ। उद्देश्यतावच्छेदक कौन हो गया? पदार्थत्व। उसमें द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व निष्ठ व्यापकता निरूपित व्याप्यता कहाँ बैठी है? पदार्थत्व में। उद्देश्यतावच्छेदक माने उद्देश्यतावच्छेदकी विधेय में आएगा। अव्याप्यत्व कुत्र भासते? उद्देश्य, उद्देश्य लगाना है। कहाँ लगाना है? उद्देश्य। इसीलिए कहने जा रहा है, जब ऐसा कह देंगे तो हम लोग कहेंगे अनतमत्व नाम सात से भिन्न, फिर अभाव ये नहीं आएगा, एक एक को पकड़ाना। इति अवसर सामान्य न्याय सिद्धत्व। अवसर माने सामान्य न्याय। अधिक संख्या व्यवच्छेदार्थकत्वाद पूर्वतन ग्रंथे व्यवच्छेदस्य यथा निषेधो अर्थः। उसी तरह यहाँ क्या लिखा है? सप्ता द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्य। हाँ, ये भी क्या कहें? व्यवच्छेदार्थकत्वात्। किसका अर्थ है? व्यवच्छेद का अर्थ निषेध यहाँ भी है। यहाँ भी है। कहाँ पर निषेधार्थ है? पहले निषेधार्थ था, यहाँ पर भी निषेधार्थ। माने सप्तान्यतमत्व व्याप्यमिति व्यवच्छेदार्थकत्वात् प्रकट मूल स्थल व्यवच्छेद पदस्यापि निषेधो अर्थः न भ्रमितव्यः इति बोधयितुम् एतदरूपा। हाँ, वही लिखने जा रहे हैं। उद्देश्य व्यवच्छेदार्थकत्व यद रूपो जो व्यवच्छेदः निर्णयः। व्यवच्छेद माने व्यावृत्ति, व्यावृत्ति माने निर्णय, माने दोनों यहाँ व्यवच्छेद का अर्थ निर्णय और पहले वाले व्यवच्छेद का अर्थ निषेध। अधिक संख्या व्यवच्छेदार्थकत्व का व्यवच्छेद का अर्थ निषेध। और आगे जब चल के क्या कह दिया इन्होंने? आराम से, माने द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्त्यं व्यवच्छेदार्थकत्वात् इति निर्णयार्थकत्वात् इत्यर्थ। व्यवच्छेदो निर्णयः। यहाँ व्यवच्छेद का अर्थ क्या कह दिया? निर्णय। किस पंक्ति में? द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यमिति व्यवच्छेदार्थकत्वात्। ये जो शब्द है, एक ये जो लक्षण बनाया है, ये क्या व्यवच्छेदार्थक है? निर्णयार्थक है कि सब द्रव्यादि सप्तान्यतम ही है, आठवां कोई नहीं है। यह निर्णय कराने वाला कौन है? द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व व्याप्य शब्द ये निर्णय करा रहा है। क्या करा रहा है? निर्णय। तदर्थकत्वा सप्त ग्रहण स्थिति से था नास्ति, यही निर्णय करा रहा है। ये नहीं रहेगा तत्र नास्ति। अब इनका कहना है कि वह सप्तान्यतमत्तन नाम किम, तो नीचे दिया होगा आपको टीका, सप्तान्यतमत्तन नाम किम सप्त भिन्न भिन्नत्वम नहीं हो सकता है, वक्तव्यम नीचे दिया है। मूल में दिया है। नहीं, वो तो मूल में इनका स्वामी जी के जो घटाएगा तब नीचे देगा।
ननु सप्तान्यतमत्तन्नाम किम सप्त भिन्न सप्त भिन्न भिन्नत्वम का न हो ही नहीं सकता। सप्त भिन्न से प्रसिद्ध सप्त ये सात, ये बता रहे पहले लोक में 1 2 3 4 5 7 है। सप्त भिन्न आप हुए, आपका भिन्न 7 में गया। यहाँ तो सप्त भिन्न भिन्नत्व है। कहाँ लौट के लगा सप्त भिन्न भिन्नत्व? सप्त भिन्न, ये नहीं सब समझ पा रहे। 7 भिन्न कौन हुआ? 8वां। उससे भिन्न कौन है? पीछे वाला घटा भाव फिर अभाव। अभी बता रहे समझाने के, 8वां नहीं हो तो बताने, पहले समझो तो। सप्त भिन्न भिन्न तो क्या चीज? 7 से भिन्न कोई 8वां, वो 8वां का भिन्न पीछे आएगा, तो ये कहलाएगा सप्त भिन्न भिन्नत्व। यहाँ स्थिति क्या है? 7वां से कोई भिन्न नहीं है। सप्त भिन्न हो तब ना उसका भेद आए, वही तो। लेकिन ननु सप्तान्यतमत्वम सप्त भिन्न भिन्नत्वम सप्त भिन्नस्य अप्रसिद्ध्या कथम सप्तान्यतमत्वम व्याप्ति निश्चयः। इसमें जो अन्यतम शब्द सप्तान्यतम, उस सप्तान्यतमत्व का अर्थ सप्त भिन्न भिन्नत्व। जब सप्त भिन्न भिन्नत्व निश्चित हो तो सप्त भिन्न भिन्नत्व व्याप्य पदार्थत्व हो। जब सप्त भिन्न भिन्नत्व का निर्णय हो तब ना सप्त भिन्न भिन्नत्व व्याप्य पदार्थत्व है। तो कहते चेतना कहे भैया यहाँ पर द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व का अर्थ है द्रव्यादि भेद सप्त का भाववत्वम। मान द्रव्यादि का जो भेद, कितने भेद होंगे? 6 भेद होंगे कि 7 भेद होंगे? और 7वां नहीं मिले उसका भाव मिल जाएगा। एक मत द्रव्य को छोड़ करके सर्वत्र द्रव्य का भेद है। द्रव्य में स्व का भेद स्व में नहीं रहता है। द्रव्य का भेद कहाँ है? गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव में। गुण का भेद कहाँ है? गुण को छोड़ द्रव्य कर्म सामान्य अभाव में। कर्म का भेद कहाँ है? कर्म में की है कि नहीं? नहीं। अपने अपना भेद नहीं रहता, अपने में अपना भाव रहता, भेद नहीं रहता। फिर द्रव्य गुण कर्म सामान्य में ये भेद रहेगा। किस में नहीं रहेगा? सामान्य में। ऐसे कर देंगे तो कै भेद मिलेंगे? 6 भेद मिलेंगे। ये भेद प्रसिद्ध है कि नहीं? विसिद्ध है। 7वां भेद मिला कहीं? उसका भाव कहाँ? इन्हीं में है। इसीलिए कह रहा है किम द्रव्यादि भेद सप्त का भावत्वम। द्रव्यादि जो भेद सप्तक वो नहीं संसार में। भेद प्रसिद्ध है ना? द्रव्यादि भेद प्रसिद्ध है। अब यहाँ प्रमितो न प्रमितो की स्थिति नहीं है। द्रव्यादि भेद जो द्रव्यादि जो 6 भेद मिलेगा, 7वां भेद नहीं मिल रहा है। उसका क्या मिल रहा है? अभाव मिल रहा है। द्रव्यादि भेद सप्त का भाववत्तम किम द्रव्यादि सप्तान्यतम। अतः अब लक्षण क्या होना? यत्र यत्र पदार्थत्वम तत्र तत्र द्रव्यादि भेद सप्त का भाववत्वम। क्या लग बन गया? द्रव्यादि सब द्रव्यादि भेद सप्त का भावत्वम। क्या जोड़ना? द्रव्यादि भेद सप्त का भावत्वम। क्या व्युत्पत्ति बनी? यत्र यत्र तम। अब देखिए घटा रहा है द्रव्य भिन्न गुणादि भिन्नत्वस्य, द्रव्य भिन्न गुणादि द्रव्य, फिर गुण भिन्न द्रव्य भिन्नत्व गुणे। ऐसे कैसे कहेंगे? भिन्न भिन्नत्व व्याचष्टे द्रव्यादया ये सप्त पदार्था। द्रव्या सप्त तद भेद कूट विशिष्टम इति। वह भेद कूट कितने होगा? 7वां। तद भेद कूट विशिष्टम तद भेद सप्तक विशिष्टम इत्यर्था। मतलब तद भेद जो सप्तक उससे जो विशिष्ट है तद भिन्नत्वम सप्तान्यतमत्वम। भेद सप्तक विशिष्टम अप्रसिद्धम। मान भेद 7 प्रसिद्ध क्या प्रसिद्ध है? भेद कितने? 6 ही भेद हैं, 7 भेद नहीं है। 6 जो भेद है वही कह रहा। द्रव्यादि भेद प्रतियोग भेद षटकस्य सत्वेपि द्रव्य भेदस्य असत्वेन तद घटित सप्त भेद समुदायस्य असंभवात्। द्रव्य गुण में कै भेद हैं? 6 भेद। उसी प्रकार सामान्य में कितने भेद हैं? 6 भेद। अलग अलग लगाते जाइए। तो गुणादि भेद प्रतियोग षट कहाँ रहा? द्रव्य में रहा। द्रव्य का भेद द्रव्य में नहीं रहा, पुनः संभव। इसलिए कह रहे भेद सप्तक विशिष्टात्मक सप्त भिन्न से अप्रसिद्धत्वाद। इसलिए दूसरी प्रकार के लक्षण यत्र यत्र पदार्थत्वम तत्र तत्र
समुदाय लेना इसीलिए कह रहा है, मैंने समुदायत्वावच्छिन्ना भाव लेना। क्यों लेना है? समुदायत्वावच्छिन्न भाव प्रसिद्ध है। हाँ, इसीलिए कहना जा रहा है। तद समुदायत्वावच्छिन्ना भावत्र सप्तान्यतमत्वं ग्राह्यम यत्र यत्र पदार्थत्वं तत्र तादृश समुदायत्वावच्छिन्नो अभावो अस्ति। माने 6 भेदों का समुदाय कहीं नहीं मिल रहा है, उसका क्या मिल रहा है? अत्यंता भाव मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अत्यंता भाव। वही कहना चाह रहा है। तथा चा क्या लक्षण बन गया? द्रव्यादि भेद सप्त का भाव। यह भाव कौन सा भाव लेना है? अत्यंता भाव। माने द्रव्यादि सप्तक जो भेद समुदाय तदभावत्वम कहाँ बैठा है? प्रत्येक में। वही द्रव्यादि भेदानाम प्रत्येकम प्रसिद्धानाम हटा दिए ना, कहीं छूटा तो नहीं है। द्रव्यादया ये सप्त पदार्थ तद भेद कूट विशिष्ट भिन्नत्व वक्तव्य, वो असंभव हुआ। द्रव्यादि भेदानाम प्रत्येकम प्रसिद्धानाम सत्तानाम कुत्रापि असत्वेन। द्रव्यादि एक एक में प्रसिद्ध है, 7 एक जगह नहीं है। तादृश भेद सप्तकत्वावच्छिन्न अभाव से सर्वत्र सत्वात्। तादृश भेद, भेद कितने हुए? भेद 6 है। किनके 6 भेद हैं? 7 के 6 भेद हो। अपने में एक एक भेद नहीं रहेगा, इसलिए कह रहा है तादृश भेद सप्तकत्वावच्छिन्न। तादृश भेद माने द्रव्य गुण कर, ये वाला भेद। सप्तकत्वावच्छिन्न अभाव से सर्वत्र सत्वान्न दोषः। वस्तुतस्तु पदार्थत्वं द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वं व्याप्यम इत्यस्य पदार्थत्वं द्रव्यादि सप्तुपाधि अन्यतमत्वं व्याप्यम। उपाधि 7 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अत्यंता घटित नहीं लेंगे। माने यत्र यत्र पदार्थत्वं तत्र तत्र द्रव्यादि सप्तुपाधि अन्यतमत्वं। कितनी उपाधियाँ हैं? 7। द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्व। वो कहें 7 ही हैं। जहाँ जहाँ पदार्थत्व रहेगा इसमें तो कोई न कोई रहेगी एक उपाधि। अन्यतमत्वं ननु बहुषु पुस्तकेषु सप्तान अप्रसिद्ध्या शंका तत्समाधान परस्य ननु सप्तान्यतमत्व इत्यादि ग्रंथस्य सत्वेपि नक्षति।